हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और लेसन नेम है 3 विजन्स फॉर इंडिया। और आप इमेज देख ही सकते हो, यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की इमेज यहाँ पे दी है, बराबर। ओके, तो देखते हैं क्या बताया ये लेसन में। ओके, तो आप सबको पता ही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को इंडियाज़ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिशन प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। States 3 visions for India's based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career। तो उन्होंने अपने करियर में और नेशन के हिस्ट्री में ऐसे कुछ चीज़ें विटनेस की है, देखी है, जानी है, और उस बेसिस पे वो 3 विजन्स बताते हैं इंडिया के अचीवमेंट्स के लिए और प्रोग्रेस के लिए। एज अ मिसाइल साइंटिस्ट, डॉक्टर कलाम्स 3 विजन्स फॉर इंडिया आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। ऐसे कौन से 3 विजन्स है जो उन्होंने सामने रखे इंडिया के लिए? फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। द फोकस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इज ऑन डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। तो उनका ये प्रेजेंटेशन का फोकस क्या था? वो था डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और वो भी फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ, वाइल स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के साथ खड़ा होना विथ फुल वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और फॉर द अचीवमेंट्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द मॉडर्न टाइम्स। इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। तो देखो वो क्या बोलते हैं, ये लाइन में डार्क लाइन दी है ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम फ्री नहीं हैं तो हमें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। I have 3 visions for India in 3000 years of our history। अपने 3000 years of India के हिस्ट्री में उन्होंने कुछ 3 visions इंडिया के सामने रखे हैं। People from all over the world have come and invaded us। So पिछले कई सालों से हिस्ट्री में ऐसे जाना गया है, so many peoples, लोग इंडिया के बाहर से आए इंडिया में और इंडिया को लूट के चले गए। कैप्चर और लैंड, अपना ही लैंड उन्होंने कैप्चर किया, कॉन्कर किया अपना ही लैंड, अपने ही लोगों के माइंड्स। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स, द ग्रीक्स, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, सबके नाम हम बोल सकते हैं। अलेक्जेंडर से लेके ग्रीक्स आए इंडिया में, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच भी आए। सब ने क्या किया? हमें लूटा, हमारे ऊपर राज किया, जो हमारा था वो लेके चले गए। Yet we have not done these to any other nation। ये सब हमने कभी किसी नेशन के साथ किया नहीं है। We have not conquered anyone। हमारे देश ने, हमारे इंडिया ने किसी और देश पे राज नहीं किया है, कॉन्कर नहीं किया है। We have not grabbed their land। हमारे इंडिया ने कभी भी किसी और का लैंड दिया नहीं है। Their culture and their history, उनका कल्चर नहीं, उनका हिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं लिया। Not try to force our way of life on them। हमारी जो लाइफ थी कभी भी किसी और कंट्री पे हमने फोर्स नहीं की है। Why? ऐसा क्यों? Because we respect the freedom of others। क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं बाकी लोगों का भी रिस्पेक्ट, फ्रीडम का। That is why my first vision for India is freedom। तो इसीलिए इंडिया के लिए उनका पहला विजन है, वो है फ्रीडम। I believe that India had its first vision of freedom in 1857। उनको पता है, उनका ट्रस्ट है किस पे, कि इंडिया का पहला फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम कब हुआ था? 1857 में। When we started the war of independence, जब इंडिपेंडेंस का वॉर स्टार्ट हुआ था 1857 में, तब पहला सपना देखा था फ्रीडम का। It is this freedom that we must protect। वही फ्रीडम है जो हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें नर्चर करना है, हमें उसी पे बिल्ड ऑन होना है। If we are not free, अगर हम फ्री नहीं हैं तो कोई भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो इसलिए हमें फ्रीडम के साथ रहना है ताकि सब हमें रिस्पेक्ट दें। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। सो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का सेकेंड विजन क्या है? डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट। फॉर 50 years वी हैव बीन डेवलपिंग नेशन। 50 सालों से हम डेवलपिंग नेशन ही है। इट इज़ टाइम टू सी ओवर सेल्व्स एज अ डेवलप नेशन। अभी टाइम आ चुका है, अब हम हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को एक डेवलप नेशन की ओर देख सकें। वी आर अमंग द टॉप 5 nations ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर GDP के मामले में देखें तो हमारा देश वर्ल्ड के 5 नेशन में से एक है। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज। ज़्यादातर एरियाज में हमारा देश 10% ग्रोथ दिखा रहा है। Our poverty levels are falling
एंड आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे। हमारी जो इंडिया की पॉवर्टी लेवल थी वो धीरे धीरे कम हो रही है और अचीवमेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे। ये वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर भी हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है टू सी अवर सेल्फ एज अ डेवलप नेशन, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे कि हम डेवलप नेशन भी बन सकते हैं। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ अश्योर्ड, इजंट दिस राइट? सो हम सेल्फ रिलायंट या फिर सेल्फ अश्योर्ड हो सकते हैं, हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है अपने आप पे, बिलीव नहीं हो रहा है अपने आप पे, इजंट दिस राइट? वो यही बात पे हमें क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। आई हैव अ थर्ड विजन। उनका थर्ड विजन दिया यहाँ पे, क्या है? द इंडिया मस्ट स्टैंड अप, इंडिया स्टैंड अप होनी चाहिए टू द वर्ल्ड और नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम स्टैंड अप नहीं हुए, इंडिया स्टैंड अप नहीं हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इंडिया का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, जिसके पास स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ का रिस्पेक्ट करेगा। वी मस्ट बी स्ट्रांग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर, हमें मिलिट्री पावर से ही स्ट्रांग नहीं बनना, बट हमें इकोनॉमिक पावर से भी स्ट्रांग बनना है। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि दोनों एक साथ चल सकते हैं, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength? हम इंडिया में हैं और एम्बेरस फील कर रहे हैं, क्यों? हमारी स्ट्रेंथ हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, हमारे अचीवमेंट्स हमें देखने चाहिए। वी आर सच अ ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र कितना महान है। वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज, हमारे पास कितनी सक्सेस स्टोरीज है, बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज दैम। बट वो स्टोरीज हम देखना नहीं चाहते। Why? We are the second largest producer of wheat in the world. क्यों? हमें पता है हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पे है व्हीट प्रोडक्शन में। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, हम सेकेंड रैंक पे है राइस प्रोडक्शन में भी। वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में हम फर्स्ट है। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जिसके पास है वो हम है नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, क्या कहा गया? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में हम नंबर 1 है। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, ही हैज़ ट्रांसफर द ट्राइबल विलेज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग। आप डॉक्टर सुदर्शन को देखो, उन्होंने क्या किया? ट्राइबल विलेज को ट्रांसफ़र किया सेल्फ सस्टेनिंग होने में, सेल्फ प्राइम यूनिट में। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स, ऐसे कितने अचीवमेंट्स है, बहुत सारे। बट और मीडिया इज़ ऑब्सेस्ड ओनली विथ बैड न्यूज़, बट हमारा मीडिया जो है बैड न्यूज़ से भरा हुआ है, उनको बैड न्यूज़ ही देनी पसंद है, फेलर्स देने पसंद है, डिज़ास्टर दिखाने पसंद है मीडिया को, बट अचीवमेंट्स नहीं दिखाते। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस? क्या आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको पता नहीं हो रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आता है? सेल्फ रिलायंस। आई वॉज इन टेल अवीव वंस, एक बार वो टेल अवीव में थे, एंड आई वॉज रीडिंग द इसराइली न्यूज़पेपर, और वो इसराइली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। It was a day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. So दिन था जब बहुत सारे अटैक्स हुए थे, bombardments, बमबारी हुई थी, deaths बहुत सारी हुई थी। The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into an orchid farm and granary. सो इतना सारा वहाँ पे बम्बार्डमेंट, डेथ्स हो रहा था, अटैक्स हो रहा था, फिर भी वो न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट पेज था उस पर पिक्चर था जेविश जेंटलमैन का, जिसने 5 सालों में डिजर्ट लैंड ट्रांसफॉर्म किया था ऑर्किड फार्म एंड ग्रेनरी में। इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप टू। ये ऐसा पिक्चर था जो देख के सब लोग इंस्पायर हो सकते थे। द गोरी डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, bombardments and deaths were inside the newspaper. जो भी वो बैड न्यूज़ थी, किलिंग्स की, बम्बार्डमेंट्स की, डेथ्स की, वो न्यूज़पेपर के अंदर के एक पेज में थी। बरीड अमंग अदर न्यूज़, वो अदर न्यूज़ में छिपा दी थी। Isn't it possible in your country? ये हमारी कंट्री में पॉसिबल है क्या? I want to live in a developed India. Another question, why are we as a nation so obsessed with foreign things? हमारा ये नेशन, मतलब हम
क्यों फॉरेन थिंग्स से ऑब्सेस हो चुके हैं? क्यों हमें फॉरेन थिंग्स ज़्यादा चाहिए? वी वांट फॉरेन टीवी, वी वांट फॉरेन शर्ट, वी वांट फॉरेन टेक्नोलॉजी। वाई? ऐसा क्यों? हमें ये सब फॉरेन का क्यों चाहिए? वाई दिस ऑब्सेशंस विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेड? हमें इम्पोर्टेड सब क्यों चाहिए? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस? क्या आपको पता नहीं चल रहा है? सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ रिलायंस से ही आएगा। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर व्हेन अ 14-year-old गर्ल आस्क्ड मी फॉर माई ऑटोग्राफ। उनको याद है जब वो हैदराबाद में थे लेक्चर के लिए, 14 साल की एक लड़की आई और उसने पूछा ऑटोग्राफ के लिए। आई आस्क्ड हर व्हाट हर गोल इन लाइफ इज। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में? उसने आंसर दिया, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। उसका ड्रीम क्या है? कि उसे डेवलप इंडिया में रहना है। अभी तो डेवलपिंग इंडिया है, डेवलप इंडिया में रहना है, यानी हमारे इंडिया को कितना प्रोग्रेस होना है डेवलप्ड होने के लिए अभी सोचना होगा ना। फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया। क्या उसके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, क्या हम ऐसा डेवलप इंडिया बना सकते हैं? यू मस्ट प्रोक्लेम। क्या हम कॉन्फिडेंटली ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे 3 विजन्स ऑफ इंडिया, ये जो लेसन्स है यहाँ पे एंड होता है, बट हमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलता है। हमारा नेशन, हमारा इंडिया डेवलप होने के लिए हमें क्या करना होगा। वीडियो पसंद आया है आपको तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।